कठुआ में बादल फटा। किश्तवाड़ में बादल फटा। पाकिस्तान में सैलाब आया। चीन में पानी ने डराया। अमेरिका में भीषण तबाही। आसमान से आफत क्यों आई? आखिर ये बादल बार बार क्यों फट रहे हैं? कुदरत इतना रौद्र रूप क्यों दिखा रहा है? हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, चीन से अमेरिका तक मौसम इतना क्यों डरा रहा है? सबसे पहले आपको चीन की तस्वीरें दिखाते हैं। सैलाब आता है तो कैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। ये तस्वीरें उसकी गवाह है। ये चीन का शांशी प्रांत की तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है जो अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है, लेकिन शांजी के आउटस्कर्ट्स में इस वक्त भीषण बाढ़ का प्रकोप है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। सड़कें गायब हैं और इमारतों के अंदर पानी भर चुका है। शांसी के झांझी इलाके में पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इस इलाके में सिर्फ 18 घंटे में 234 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पूरे इलाके के एनुअल रेनफॉल का 40% है। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं जो चीन के हालात को बयां कर रही हैं। अब चीन के ही शिजाई कस्बे को देख लीजिए। फ्लैश फ्लड के बाद यह पूरा इलाका दरिया बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से नदी बह रही है। बाढ़ का पानी इन बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर में भी घुस चुका है। जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनकी सांसें अटकी हैं। उत्तरी चीन में बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई है। सुपर पावर अमेरिका में भी यही हाल है। इंसान हो या चट्टान, पानी के आगे कैसे हर कोई बेबस हो जाता है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। मैक्सिको के इस इलाके में फ्लैश फ्लड आया तो उसके सामने जो कुछ आया वो बह गया। तस्वीरें देखिए। इस सैलाब में कई लोग तिनके की तरह बह गए। इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हालात तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 151 लोगों की मौत हुई। 151 में से 144 लोगों की मौत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। पिछले 26 जून से अब तक बाढ़ बारिश से पाकिस्तान में 645 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में 383 मौत हुई है। पंजाब में 164 मौत, सिंध में 28 मौत, बलूचिस्तान में 20 मौत हुई है। इसके अलावा पीओके में भी अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पानी के बहाव को देखिए, इसके सामने कौन टिक पाएगा। जिस इलाके से ये सैलाब बह रहा है वहां पेड़ पौधे तो पहले ही तबाह हो चुके हैं। अब यहां की इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर स्वात इलाके में भी यही हाल है। फ्लैश फ्लड ने यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोग रस्सियों को पकड़कर सड़क पार कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस सैलाब में जो गाड़ियां बह गईं, उनका हाल तो और भी बुरा है। सैकड़ों गाड़ियां पानी के बहाव में बह गईं। केपीके में बाजौर इलाके में भीषण तबाही हुई। रिहायशी इलाकों में कमर के ऊपर पानी भरा हुआ है। इस इलाके में बाढ़ के पानी के साथ साथ आए बड़े बड़े पेड़ घरों और दुकानों के अंदर घुस गए, जिससे बहुत बर्बादी हुई है। हिंदुस्तान में भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल
और उत्तराखंड में बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बादल फटने की सबसे लेटेस्ट घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई। कठुआ में फ्लैश फ्लड का ऐसा अटैक हुआ कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे डैमेज हो गया। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की यह बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा है। यहाँ रात को बादल फटा, भारी तेज बारिश हुई, बादल फटे, मकान ढह गए, पहाड़ रास्ते सब खराब हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो अभी मतलब कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है? हाँ, निकाला जा रहा है, हेलीकॉप्टर से निकाल के रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने वही सुना है कि ऊपर बादल फटा हुआ है, इधर से कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बोल रहे हैं। तो ये कौन सा एरिया है? एक घाटी है। अच्छा, घाटी एरिया है। तो ये बिल्कुल, ये सड़क हमने देखा, ये सड़क भी बिल्कुल वो हो गया, डैमेज हो हाँ, गई। बिल्कुल डैमेज हो गई है जी सड़क। तो क्या कुछ पता चल रहा है कि कितने लोग इसमें जो है वो मारे गए? वो अभी तो पता नहीं है, अभी पूरी सिचुएशन का पता नहीं है। मैंने यही सुना है कि 5-7 बंदे हैं। 5-7 बंदे जो है वो हैं इसमें। हाँ हाँ। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटने की घटनाएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं और पहाड़ी इलाकों में ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे साइंटिफिक वजह है। जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है तो बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है। बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसी घटना को बादल का फटना कहा जाता है। आमतौर पर बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। पहाड़ों पर बादल ज्यादा इसलिए फटते हैं क्योंकि पहाड़ बादलों को ऊपर धकेलते हैं, जिससे वो तेजी से ठंडे होते हैं और पानी की बूंद बहुत बड़ी हो जाती है और वही बूंदें एक साथ नीचे गिरकर तबाही मचाती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर किसी इलाके में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने धराली, किश्तवाड़ और कुल्लू में बादल फटने की घटनाएं देखी। धराली में जो तबाही हुई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन धराली की घटना को कुछ दिन भी नहीं बीते कि किश्तवाड़ में वैसा ही मंजर सामने आ गया। पहाड़ के ऊपर से सैलाब आया, चट्टानें आई और सैकड़ों जिंदगियां दफन हो गईं। किसी को सही नहीं पता कि वहां कितने लोगों की मौत हुई है। चसोटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। अब ड्रोन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के ज़रिए जो है इस पूरे एरिया पर जो मॉनिटर है उसको किया जा रहा है कि किस जगह पर किस तरह से काम हो रहा है, कितने जवान कहाँ पर है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन है, 5 मीटर की दूरी तक ये ड्रोन जो है इस पूरे एरिया की निगरानी कर रहा है। सेना के जवान कहाँ पर किस लोकेशन पर है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अलग अलग टीमों में जो है सभी विभागों को बांटा गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी लाई जा सके। तो आप देख सकते हैं ये ड्रोन की मदद से भी यहाँ पर इस ऑपरेशन में लापता लोगों की तलाश के लिए जो टीमें यहाँ पर तैनात की गई है उन पर नज़र रखी जा रही है। कहाँ पर कौन सी बॉडी मिल रही है, कहाँ पर किस तरह की मुश्किलें हो रही है ऑपरेशन करने में, कहाँ पर किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, इस ड्रोन के माध्यम से जो है उस पर नज़र रखी जा रही है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ का जो एक कमांड सेंटर है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यही कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में जितने भी लोग लापता हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके और सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी जो है मिलकर ये काम कर रही है। किश्तवाड़ के चशोटी में जब फ्लैश फ्लड आया तो हजारों लोग मचैल माता यात्रा के लिए वहां मौजूद थे। कोई लंगर खा रहा था तो कोई यात्रा के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ऊपर से सैलाब आया और सबको बहा ले गया। तमाम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दब गए, जिनका रेस्क्यू 4 दिन बाद अभी जारी है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनका सब कुछ चला गया, वो अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमने इधर
पार्किंग जो रखी है ना, पार्किंग पूरे इधर 2-4 जने ने रखी थी, हमारे इधर होटल रखे थे, हम अपने जान बहुत मुश्किल से बचाया, बहुत मुश्किल से। हमारा जो मकान है वो भी पूरा चले गया, हम ऐसे रह गए। जो मेरी मम्मा है ना, वो भी, उसको भी चोट लगी, वो सीरियस है जम्मू में हॉस्पिटल में। सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम किसी के घर में रह रहे हैं। हमारा बच्चा कहाँ है, हमारे भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, घर कहाँ? एक घर की 2-2 लाशें निकली है, एक घर की 3-3 लाशें निकली है, अभी बाकी है लाशें, 2-3 लाशें अभी इधर दबी हुई है। हमारा राइट से की है कि हमें अलॉटमेंट होनी चाहिए, हमारा जो गांव है वो सेफ नहीं है, हमारे यहाँ पे कैजुअल्टियाँ हुई है, हमारे यहाँ पे लोग मरे हैं, जिनके घर बह गए, जिनके माँ बाप चले गए, वो क्या करेंगे? पहले धराली, फिर किश्तवाड़ और अब कठुआ। आखिर पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। 2010 से 2023 तक बादल फटने की घटनाओं में 1300% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऐसा यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ पर बार बार बादल फटने की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक निर्माण की वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इसके अलावा ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार भी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हवा में नमी की मात्रा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से हवा में 7% से ज्यादा नमी जमा हो जाती है और यही नमी बादल फटने की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रही है। एक और वजह है जंगलों की कटाई और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। पेड़ों की कमी से मिट्टी पानी को नहीं सोख पाती। गलत कंस्ट्रक्शन से पानी का फ्लो रुकता है और बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। पहाड़ों पर अब बर्फबारी कम, बारिश ज्यादा होती है, बादल ज्यादा फटते हैं। क्लाउड बर्स्ट से सिर्फ पानी नहीं आता, मिट्टी, बोल्डर, लकड़ी, चट्टान और गाद सब साथ साथ बहते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ही तबाही ज्यादा होती है। अगर इन खतरों को रोकना है, इन पर लगाम लगानी है, तो प्रकृति को नहीं, खुद को बदलना होगा, जिससे ऐसी घटनाओं को बहुत हद तक काबू में किया जा सकता है।